कुछ कहने या समझने से पहले इस वीडियो को गौर से देख लीजिए। एक शख्स 5 साल के बच्चे को गोद में उठाए हुए है। बच्चे के हाथ में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक AK-47 है और नारेबाजी की जा रही है। ये बच्चा कौन है ये बाद में बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि ये तस्वीरें और वीडियो फिलिस्तीन से दुनिया भर में वायरल हो चुके हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तनाव बढ़ाने की सबसे बड़ी जड़ सफेद शर्ट वाला यही शख्स है। इसका नाम है याह्या सिनवार, लेकिन लोग इसको इसके असली नाम के बजाय निकनेम खान यूनिस का कसाई से जानते हैं। यही कसाई आतंकवादी संगठन हमास का टॉप कमांडर है और हमास के पॉलिटिकल विंग का हेड भी। खान यूनिस का कसाई युद्ध विराम के बावजूद इजराइल के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है और लोगों को भड़का रहा है। युद्ध विराम के बाद हमास ने 24 मई को गाजा सिटी में परेड निकाली, जहां हमास के आतंकवादियों के बीच खान यूनिस का कसाई भी खुल्लम खुल्ला शरीक हुआ। इस दौरान एक 5 साल का बच्चा भी इस भीड़ में दिखाई दिया, जिसके कंधे पर AK-47 लटकाई हुई थी। बच्चे को देखते ही याह्या सिनवार ने उसे चूमना शुरू कर दिया, उसके गालों पर किस करके अपनी गोद में उठा लिया। दरअसल ये बच्चा गाजा पट्टी में इजराइल के हाथों मारे गए एक आतंकवादी का बेटा है। पिता की मौत के बाद आतंकवादियों ने इस बच्चे के हाथों में भी गन थमा दी है। यही हमास के आतंकियों का सबसे क्रूर चेहरा है। लेकिन हमास ऐसी तस्वीरों को गर्व के साथ अपने लोगों के साथ साझा करता है और इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट करके कहा, हमास का लीडर याह्या सिनवार गाजा में एक फोटो सेशन के लिए छिपकर बाहर आया। उसे गर्व से एक बच्चे के हाथ में हथियार पकड़े हुए देखिए। क्या ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखता है जो शांति चाहता है? अब जरा इस याह्या सिनवार यानी कि खान यूनिस का कसाई की पूरी कुंडली भी जान लीजिए। दरअसल कसाई इजराइल के खिलाफ हमेशा से आग उगलता रहा है। इसी ने साल 1988 में हमास के अंदर अल मजीद नाम के इंटरनल खुफिया एजेंसी का गठन किया। कसाई की यही एजेंसी गाजा पट्टी में इजराइल के एजेंट्स और उसके सपोर्टर्स को खोज कर मारती है। खुद सिनवार ने इजराइल की मदद करने वाले हजारों फिलिस्तीनियों को अपने हाथों बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। इस कारण सिनवार को खान यूनिस का कसाई नाम दिया गया। यही नहीं, अमेरिका ने भी याह्या सिनवार को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद तनाव बढ़ने की आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम हुआ। 11 दिनों तक जबरदस्त गोलीबारी हुई। दोनों ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। गाजा में काफी जानमाल का नुकसान हुआ। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को इजराइल के बमों ने नेस्तनाबूद कर दिया। 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि इजराइल में 13 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के बीच में कूदने के बाद इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुआ, लेकिन इसके उलट हमास ने सीज फायर को अपनी जीत बनाकर प्रचारित किया। हमास और फिलिस्तीन के हजारों लोगों ने गाजा पट्टी पर जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी हुई। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा, यदि हमास ये सोचता है कि हम रॉकेट हमलों को बर्दाश्त कर लेंगे तो ये गलत है।